हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेज 9386 में। आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे ग्रुप डी का, पर्दा को थोड़ा सा सही कीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी का मेंसुरेशन का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आज। और ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे रिपीट करके दोबारा भी पूछता है। तो देखिए किस तरीका से हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि अब हम लोग के पास समय ज्यादा नहीं है। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, एक से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबी है। 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है। तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखिए किस तरीका का यह सवाल है, आइए देखते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया और संलग्न भुजा कह रहा है कितना कितना है, तो किसी को भी रख सकते हैं। ए है आपका 1.5 सेंटीमीटर और ए वाला आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो अब मैं बता दूं कि परिवृत्त मतलब कि इसके बाहर से जो वृत्त निकलेगा, इस तरीका का, तो इसमें त्रिज्या कौन सा होगा दोस्तों, तो यह जो होता है हाइपोटेनस कर्ण, तो कर्ण का जो आधा होता है वही हमारा क्या होता है, त्रिज्या होता है। कर्ण का जो आधा होता है वह परिवृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो यदि हमको हाइपोटेनस का मान निकालना है, हाइपोटेनस का, तो h बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आप लोगों को पता होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। तो चलिए वही काम करते हैं हम लोग। चलिए तो 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी आधार का स्क्वायर। चलिए आइए, हो गया। अब आ जाइए, तो 1.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। 15 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 200 कितना होता है, 25 होता है। और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ए हो गया आपका दशमलव है, तो 2 अंक के बाद बैठ जाएगा। चलिए 2.25 और ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6.25। चलिए अब 625 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना होता है, 25 होता है, 25 होता है। अब एक 2.5 निकल गया, कितना हो गया, 2.5 हो गया। अब आ जाइए आगे, हमको ए वाला वैल्यू निकल चुका है पूरा हाइपोटेनस, तो इसका आधा होता है त्रिज्या r, तो r 2.5/2, तो इसका आधा कर लीजिए। तो आधा कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 1.25। अब लीजिए आपका आंसर चलाया, पूछ रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल बताए, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा। अब आप लोगों को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बताइए पाई आर स्क्वायर, अच्छा आंसर तो दिया है पाई में दिया है, तो आर का वैल्यू रख लीजिए यहां पर, पाई और 1.25 का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1.5625। अब देख लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आपका आंसर आ चुका है 1.5625। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्व हो गया। चलिए और आगे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए मिटा के और आगे की ओर बढ़ते हैं हम।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और कितना दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर इसके भीतर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए पहले त्रिभुज बना लीजिए। अच्छा ये बताइए कितना है तीनों भुजा का मान। तो सबसे लंबी भुजा जो होती है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो 39 रख दिया यहाँ पर। यहाँ पर किसी को भी रख सकते हैं, या 36 रख सकते हैं या 15 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी रखिए 15 और 36। होना क्या चाहिए कि इन दोनों को स्क्वायर के बराबर कितना, इसका स्क्वायर हो जाना चाहिए। चलिए आइए आगे आइए। अब कहता है यहाँ पर मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु त्रिभुज का ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। मध्य बिंदुओं को जोड़कर इसके भीतर एक छोटा त्रिभुज बनाया जा रहा है। देखिए इसके भीतर एक छोटा त्रिभुज बना दिया गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, जब पूछा जाए त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं करना है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल में आप गुना कर दीजिएगा 1/4 से। कितना से कर दीजिएगा 1/4 से, यानी 1/4 उसका छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। देखिए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 15 गुने कितना दोस्तों 36। अब इसी में गुना कर देंगे हम 1/4 से। ठीक है 1/4 से। चलिए एक कट जाएगा आपको कितना बार में 4 नवा 36। तो 15 नवा कितना होता है 135। अब बटा कितना 2। तो 135 अब बटा 2 कितना हो गया दोस्तों बताइए 67.5, यानी 67.5। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा एरिया में। ठीक है चलिए तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व हो चुका। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए। कहता है कि यदि आधार 6 के एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगा। चलिए देखिए आइए। कह रहा है एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना है 6 है। अब कहता है आधार 6 के एक त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्या 6 के एक वृत्त है और इसका रेडियस दे रखा है 6 के, इसका रेडियस 6 के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों का एरिया बराबर है। एरिया दोनों का क्या है आपका बराबर है। दोनों का एरिया बराबर है, क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तो कहता है त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये हो गया आपका ऊंचाई, हाइट हो गया। तो इस एच को मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज बन चुका है। आइए तो अब इसका फॉर्मूला लगे त्रिभुज का हाफ गुने आधार गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। अब बराबर इधर कर लीजिए आप। इसका क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों तो पाई और आर का वैल्यू कितना है 6। तो 6 गुने 6। ये बताइए 2 3 क्या हो गया 6 हो गया, कट गया। और 3 से आपका 1 कट गया कितना बार में 2 बार में, यानी इधर h बच गया और इधर आपका 6 दूने कितना 12 पाई हो गया। चलिए 12 पाई आपका क्या हो गया आंसर हो गया h का मान। ऑप्शन नंबर क्या में है आपका डी में। और इसका 67.5 आया था ऑप्शन नंबर क्या में था आपका 4 में। और इसका कितना आया था दोस्तों 1.5625 ऑप्शन नंबर बी में। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है चलिए मिटा के और अभी आगे क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर आधार 8 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों देखिए ना। कह रहा है कि आपका दिया हुआ है आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर
और आपका ऊंचाई दिया हुआ है, यानी ए दिया है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए नहीं ज्ञात कर सकते हैं? क्या होता है? हाफ गुने आधार अगुने क्या होता है? ऊंचाई होता है। बताइए 2 चौके कितना हो गया? 8 हो गया, 15 चौके कितना हो गया? 60 हो गया। ऐसा ऐसा। अच्छा 60 सेंटीमीटर है, तो बताइए सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर है। यदि उसकी प्रत्येक भुजा आधार की क्या है? दोगुनी है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की क्या ज्ञात करना है? लंबाई ज्ञात करना है। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, चलिए देखते हैं क्या होता है। बनाइए। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज आमने सामने की भुजा इसमें क्या होगा? बराबर होगा। यदि ए है तो ए भी क्या हो गया? ए हो गया, और ए क्या हो जाएगा आपका? बी हो गया। चलिए तो कहता है परिमिति कितना है? 20 सेंटीमीटर। परिमिति का मतलब परिमाप, तो परिमिति इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमाप क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ना, ए प्लस कितना? बी हो जाएगा। चारों तरफ से घेर दिया गया। चलिए अब कहता है कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। परिमाप कितना है? 20 है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है दोस्तों उसकी प्रत्येक भुजा आधार की दोगुनी है। अच्छा ये देखिए इस सब को जोड़ने पे कितना आता है? 8 8 16, 16 4 20 सेंटीमीटर, 7.5 7.5 15, और 15 5 20। ये भी हो सकता है। 7 7 14, 14 6 कितना? 20। चलिए ये तीनों में से हो सकता है। 6 6 12 3 15, नहीं ये नहीं हो सकता है। तीनों भुजा के जोड़ने पे हमको कितना आना चाहिए? 20। लेकिन शर्त भी दिया हुआ है, कंडीशन भी दिया हुआ है। एक कंडीशन क्या दिया है? यदि उसकी प्रत्येक भुजा आधार की क्या होना चाहिए? दोगुनी होना चाहिए। प्रत्येक भुजा आधार की दोगुनी। तो यदि हम 8 इसको लेते हैं, 8 इसको लेते हैं, और 4 किसको रख सकते हैं? इसको रख सकते हैं, तो बताइए आधार की दुगुनी हुआ कि ना हुआ? आधार का दुगुनी हुआ कि ना हुआ? चलिए तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या है हमारा आंसर हो सकता है? बताइए हो सकता क्या है? कि ये है ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। ठीक है, चलिए पसंद आया होगा। चलिए और आगे चलते हैं। करा यदि किसी समकोण त्रिभुज में आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर और कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। चलिए आइए समकोण त्रिभुज, तो एक कोण कितना डिग्री का होता है समकोण में? 90 डिग्री। चलिए कह रहा है कि कर्ण की लंबाई यानी ए वाला कितना दिया है दोस्तों? बताइए 10 दिया हुआ है, और आधार कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो अब बताइए उसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए हमको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर यानी हाइट चाहिए। क्या चाहिए? हाइट। तो हाइट हम निकाल सकते हैं। हाइट क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस किसका? आधार का स्क्वायर। ठीक है, बड़का में से छोटका घटा लेना है, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 100। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना दोस्तों? बताइए ना, 64। अब बताइए 100 में से 64 चला गया, कितना बचेगा? 36 बचेगा। आज 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। यहाँ पर एक टेबल में पढ़ा दे रहा हूं कि बाद में वह आपका आयत में भी काम कर सकता है, और आपका मेंसुरेशन के जहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा वहां पे ये टेबल काम करेगा। तो ये निकालने का झंझट आपका खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है, जरा सा समझ लीजिएगा। देखिए 3 4 5 5 12 13 8 15 और 17, ये आपका टेबल दे दिए हम। जहां पर 90 डिग्री का कोण का प्रयोग होता है तो यह टेबल अवश्य यूज होगा। कहने का मतलब इसका स्क्वायर ये दोनों का स्क्वायर क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर ये दोनों का स्क्वायर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। चलिए तो देखिए यदि आपका कितना ये 5 दिया हुआ था, तो ये देखिए इसी पैटर्न पे सेट करता है क्वेश्चन ज्यादा आपका। तो ये देखिए तो जरा 5 का
दोगुना क्या लिखा था 10, ठीक है, और 4 का दोगुना क्या लिखा था 8, तो ऑटोमेटिक हम रख सकते हैं 3 का दोगुना कितना होगा 6 होगा, ठीक है। यदि यहां पर हम इस तरीका से कर दें, चलिए ए दे दिया आपका 26, ए दे दिया कितना 26, ए दे दिया आपका 24, ए कितना दे दिया 24, तो बता सकते हैं कि ए वाला वैल्यू कितना होगा, बताइए 5 का दोगुना कितना हो सकता है 10, यानी कौन सा टेबल पर सेट कर रहा है, इस टेबल पर 13 का ये क्या किया है दोगुना किया है, और 12 का ये क्या किया है दोगुना किया है, 5 का ये क्या किया है दोगुना किया है, ठीक है। इस टेबल पे हमेशा सेट होता है दोस्तों, देखिएगा समझ लीजिएगा, फिर से जीवन भर काम करेगा, बहुत फास्टर निकाल लेगा ये, देखिए। चलिए ए मान लेते हैं 51 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 51 दिया हुआ है, और ए आपका ए वाला जो है, चलिए 17 तिया 51, ए दिया हुआ है मान लेते हैं 45, कितना है, तो हम याद कर ले रहेंगे टेबल कि 8 15 17 पे चल रहा है, 17 तिया 51 और 15 तिया 45, तो बताइए ए वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 8 तिया 24। ऐसे पकड़ना कैसे है, तो सबसे लंबी भुजा से पकड़ना, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा क्या होता है हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, ठीक है। चलिए तो इस टेबल पे सेट रहता है, तो यदि इस टेबल को हम लोग याद रखेंगे 3 4 5 5 12 13 8 15 और 17, तो जीवन में हम लोग को आपका ये निकालने वाला मेथड खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हम लोग पकड़ लेंगे। चलिए तो इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, क्या होता है क्षेत्रफल हाफ गुने आधार, आधार निकाले थे नहीं, आधार दिया हुआ था 8, गुने ऊंचाई कितना आया हमारा 6 आया, तो 2 से 4 बार में यानी 6 चौके कितना हो गया दोस्तों 24 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या चलेगा स्क्वायर चलेगा, सेंटीमीटर क्या चलेगा स्क्वायर चलेगा। चलिए वीडियो को अच्छा लग रहा है, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को क्या करिए शेयर कीजिए, और आगे अभी बताते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, ये देखिए 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतःवृत्त है, ठीक है। कहने का मतलब ये, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज के अंदर एक आपका वृत्त बनाया गया है, अंतःवृत्त, समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त बनाया गया है, और जिसका भुजा है समबाहु त्रिभुज का कितना 24 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर, तो कह रहा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। अच्छा, अंतःवृत्त में अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है r बराबर a/2√3, कितना होता है a/2√3। यदि बोल देता परिवृत्त का त्रिज्या बाहर से, तो उसका होता है r बराबर a/(only)4√3 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये अंतःवृत्त का त्रिज्या बोला है तो r बराबर a/2√3। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, हमको अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना, हमको r का मान चाहिए, देखिए निकालिए यहां से r का मान, तो a तो यानी भुजा हो गया दोस्तों 24 और 2√3, 2 से कितना बार में कट गया 12 बार में, तो हो गया ये 12/√3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो √3/√3। तो अब बता दीजिए हमको √3 सिंगल 3, तो 3 चौके कट जाएगा 12 बार में, सॉरी 3 चौके 12, तो यानी आ गया 4√3 हमारा क्या आ चुका है, आपका आ चुका है रेडियस, यानी r आ चुका है, त्रिज्या आ चुका है। अब इसमें क्षेत्रफल बताना है, क्या बताना है क्षेत्रफल, तो बता दीजिए क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई r² एरिया। आइए तो पाई देख लेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, तो पाई में सब में पाई लगा हुआ, तो देखिए पाई, तो पाई अब बताइए 4√3 गुने 4√3, तो ए हो गया आपका चर्चा हो गया कितना 16×3 यानी 48 पाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखना छूट गया है, 48 पाई है, 48 पाई ऑप्शन नंबर 4। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है
जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज का ऊंचाई 90 मीटर है तो त्रिभुज का आधार क्या होगा? आइए देखते हैं। एक त्रिभुज है और आपका त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों? ऊंचाई 90 मीटर। 90 मीटर। और एक आपका क्या है? वर्ग है। वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है? 60। कहता है दोनों का क्या है? क्षेत्रफल बराबर है। इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। तो इसमें निकालना है त्रिभुज का आधार, यानी निकालना हमको बेस निकालना है। क्या निकालना है? बेस। तो आइए यहां पर, तो इसका हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, और इधर यहां पर लग जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी भुजा कितना है? 60 गुने 60। चलिए आ चुका है अब आंसर। चलिए एक कट जाएगा आपका 0 से 0, और ए हो गया आपका, कटेगा 3 तिया 9 और 3 दूना 6। ठीक है, और 3 से 1 कट जाएगा क्या? 3 से 20 बार में कट गया। तो अब बताइए 20 दूना 40 है, 40 दूना कितना हो गया दोस्तों? 80। यानी देख लीजिए मीटर में था तो मीटर लगा दीजिए, 80 मीटर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या में है? 4 में है। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। कहता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है, उसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। आइए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ दोस्तों? 400√3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, एरिया का क्या होता है? √3/4 और भुजा का स्क्वायर। चलिए इधर दिया हुआ है 400√3 मीटर स्क्वायर। √3 से √3 क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। और ए बताइए, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4 चौके कितना? 1600 मीटर स्क्वायर। 1600 मीटर स्क्वायर। अब बताइए, तो ए बराबर ही क्या चल जाएगा दोस्तों? रूट चल जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर इसका कितना आएगा? सॉरी, भुजा का मान कितना आएगा? 40 मीटर आएगा। एगो मीटर बाहर चला है, 40 मीटर। अब बताइए क्या पूछ रहा है इसमें? इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप तो तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। तीनों भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप भुजा √3, तो ए गुने कितना? सॉरी, परिमाप 3a, तो 3 गुने 40 मीटर, यानी कहने का मतलब कितना आ गया आपका? 120 मीटर। कितना मीटर? 120 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या में है? ए में है। चलिए, तो ये था आपका कुछ मेंसुरेशन का सवाल, और सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाया प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसी तरीके के वीडियो और चाहते हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।